आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पार्टनरशिप के, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जिसके अंदर जो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बच्चों का फेवरेट है गलती करने में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो भी अपन इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के ऊपर, है ना, जो भी हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल मतलब जितना जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो पार्टनर ने, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, उसके ऊपर जो ओनर को इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसमें पहला आपका सिनेरियो बनता है कि मान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 120 है, जिसके अंदर दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर। तो जो आपका ए पार्टनर है उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 70 है, और जो बी पार्टनर है उसका है 50 है। तो पहला आपका सिनेरियो बनता है कि मान लो कि आपके पास में जो प्रॉफिट है वो 140 है, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट, है ना। हमें कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 120, प्रॉफिट कितना है 140, तो हमारे पास में क्या है, प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 120 को ही क्या कर देंगे, पूरा का पूरा इनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। और रिमेनिंग जो हो गया, रिमेनिंग जो आपका 20 है उसको भी क्या कर लेंगे लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा मेरा सिनेरियो बनता है कि मेरा 120 मेरे को क्या देना है, सेम सिचुएशन है, 120 मेरे को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पर आपके पास में क्या है, ना प्रॉफिट है बल्कि प्रॉफिट का अपोजिट आपके पास में क्या है, लॉस है ना। क्या है आपके पास में, लॉस है। तो इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है ना। चलो ठीक है, दूसरा मेरा केस क्या बनता है कि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है, 120 है, और मेरे पास में जो प्रॉफिट है वो कितना है, 100 है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट कैसा है, इनसफिशिएंट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सुन लो बहुत ध्यान से, तुम सब इसी में गलती करते हो। मान लो क्या कि जो हमारा पार्टनर क्या है, ए और बी, इसका मेरा है 70 और इसका है मेरा 50। तो जो ये 100 है, ये जो 100 है, मैं इसको इस ही रेशियो में बांट दूंगा, है ना। तो जो मेरा ए का आएगा वो कितना आएगा, 60। ए का मेरा एक बार कैलकुलेट करना जरा, कौन कैलकुलेट करेगा, ए का कैलकुलेट करो भाई, करना कैलकुलेट, कितना आएगा, 58.33। और मेरा जो बी है उसका कितना आ जाएगा, 41.66, है ना। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी 100 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैं किस रेशियो में डिवाइड करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, जो हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट है ना। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। एक और केस मेरा बनता है, एक मेरा केस क्या बनता है कि मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आपके पास में चाहे से प्रॉफिट हो, चाहे से लॉस हो, चाहे से इनसफिशिएंट हो, कुछ भी हो, पर आपको क्या करना होगा, फुल अमाउंट, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मेन आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज के एग्जाम में। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़े। एक और हमारा टॉपिक है जो तुम लोगों का फेवरेट है, क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। तुम लोगों का फेवरेट है मतलब एरर करने में। देखो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है पास्ट में कुछ गलतियां हो गई, उसको अब एडजस्ट करना है, उसको सही करना है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, है ना। तो क्या क्या ये एरर हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ये एरर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई सैलरी ना दी पास्ट में, किसी का कोई कमीशन था, ठीक है, किसी का कोई कमीशन था वो आपने नहीं दिया। हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आप भूल गए,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, ठीक है। प्रॉफिट बांटा पर आपने जो प्रॉफिट है आपने उसको रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम सबको मेंशन कर देते हैं। मान लो कि भाई हमारे पास में दो पार्टनर है, ए और बी, यहाँ पे मैं इनका लिख देता हूँ टोटल, ठीक है। मान लो उनको आप सैलरी देना आप भूल गए, तो सैलरी जो थी, मान लो जो सैलरी आपने भूल गए, सैलरी सर पहले तो प्रॉफिट वापस ले लिया मुझसे। नहीं, पहले सैलरी दे देते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि जो ए की सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000 रुपए थी, जो आप भूल गए हो। बी की थी कितनी, 10,000 रुपए, जो आप क्या हो गया, आपसे गलती हो गई, आप भूल गए हो। तो सबसे पहले तो जो इनको देना चाहिए था और जो आपने नहीं दिया उसको आप क्या करो, दे दो। तो इसको सबसे पहले इनको क्रेडिट होना चाहिए था और आपने नहीं किया, सैलरी। तो इसकी मेरी कितनी थी, 5,000 रुपए थी, तो मैं इसको क्या कर दूं, 5,000 को क्रेडिट। इसकी कितनी थी, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में क्या कर दूं इसको क्रेडिट। टोटल कितना आ रहा है मेरा, 15,000 रुपए मेरे को टोटल क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। अब ये समझो कि जो आपने ये 15,000 आप देना भूल गए, जो आप 15,000 देना भूल गए, तो इतना आपने एक्सपेंस कम दिखाया होगा, है ना। इस तरीके से आपने क्या किया होगा, पीएनएल बनाया होगा। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस आए होंगे, इधर एक्सपेंस, इधर आपने अपनी इनकम लिखी होगी, तो जो भी आपने एक्सपेंस दिखाए होंगे उसमें ये नहीं दिखाया। तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रॉफिट जो है, यहाँ पे जो आपका एनपी आया, नेट प्रॉफिट आया, उसको आपने 15,000 से क्या कर लिया, बढ़ा दिया, 15,000 से ज्यादा बांट लिया। मतलब ये जो 15,000 इनको इस तरीके से मिलना चाहिए था, आपने इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। और मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, इनका इक्वल था, है ना। तो भाई जो प्रॉफिट, अब मैं क्या करूं कि ये जो प्रॉफिट ले गए, प्रॉफिट की फॉर्म में जो ले गए, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रॉफिट को मैं क्या कर देता हूं, रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, रिवर्स कर देता हूं। इधर देखो, इधर तो इसका मैं कितना रिवर्स करूंगा, इसका कितना रिवर्स करूंगा, 7.5 डेबिट कर दूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, 7.5 से डेबिट कर दूंगा, है ना। तो मेरा कितना यहाँ पे डेबिट हो गया है, डेबिट हो गया, है ना। अब एक बार इनका नेट इंपैक्ट देखते हैं जी, नेट इंपैक्ट देखते हैं। इसको कितना मिलना चाहिए था, 5, और ये कितना ले गया, तो मैं इसको क्या कर दूं, और दे दूं, या वापस ले लूं, तो डेबिट कर देता हूं। यहां पे इसको कितना मिलना चाहिए था, मिला कितना, तो मैं क्या करूं, इसको है ना, क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, है ना, समझ गए, ठीक है। गारंटी के केस में क्या होता है, पहली बात तो एक पहला पॉइंट तो आप हमेशा ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में गारंटी एनुअली लिखी हुई है, ठीक है, एनुअली लिखी हुई है, और बिजनेस जो चला है वो मान लो 6 महीने के लिए चला है, तो आपको हमेशा जितने दिन आपका बिजनेस रनिंग हुआ है, चला है, उस बेसिस पे प्रपोर्शनेट निकालनी है आपको गारंटी, ठीक है। कि मान लो कि भाई जो गारंटी थी वो पूरे साल की थी 12 लाख की, ये जो है पूरे साल की थी, और जो बिजनेस आपका चला वो 6 मंथ ही चला, तो आपकी गारंटी आप उसको कितना प्रॉफिट दोगे, ओनली 6 लाख, 6 लाख, है ना, 6 मंथ का। कैपिटल अकाउंट, दो तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, दो मेथड होते हैं हमारे पास में कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के। एक होता है मेरा फिक्स्ड, एक मेरा होता है फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब ही आप समझ गए कि जो आपकी कैपिटल है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, छेड़खानी नहीं करोगे। तो जब आप कैपिटल में छेड़खानी नहीं करोगे
तो बाकी छेड़खानी कहाँ करोगे? करंट अकाउंट में, है ना। तो मैं दो अकाउंट बनाऊंगा, एक बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाऊंगा मैं करंट अकाउंट। तो जितनी भी मेरी छेड़खानी है मैं करूंगा करंट अकाउंट में। इसके अंदर मैं सिर्फ, इधर देखो, इसके अंदर मैं सिर्फ वही छेड़खानी करूंगा अगर मेरा कोई भी परमानेंट विड्रॉल हो गया या मेरा कोई परमानेंट इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल हो गया, है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, तो आपको कहां दिखाना है? वो यहां पे दिखाना है। अदरवाइज जितने भी आपके जो ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके कहां होंगे? करंट अकाउंट में। दूसरा मेरा मेथड होता है फ्लैक्चुएटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो और यही आपका क्या करता रहता है? फ्लैक्चुएट करता रहता है। जितने ट्रांजेक्शन आपको जो करना है सब यही करो, इसी को फ्लैक्चुएट कराओ, ठीक है। तो मेरे दो मेथड है, मेरा एक है फिक्स मेथड, दूसरा है मेरा फ्लैक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड के अंदर मैं दो अकाउंट बनाता हूं, एक मैं बनाता हूं कैपिटल अकाउंट, दूसरा मैं बनाता हूं करंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स मेथड के अंदर मेरी कैपिटल जो होती है, इनिशियल जो मैंने कैपिटल लगाई उसको मैं क्या रखता हूं? फिक्स रखता हूं, है ना। कम से कम पार्टनर जितना पैसा घर से लेके आया वो तो ना डुबाए। अरे कमाया गवाया कोई बात नहीं, जितना मैंने पैसा कमाया और वो मैंने गवा दिया कोई बात नहीं, चलता है। पर मैं घर से जो पैसा लेके आया उसे नहीं गवाऊंगा, पापा मारेंगे। अरे तू कमाने गया था, तू गवा के आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने फिक्स मेथड यूज किया और उसके अंदर हमने क्या किया? हमारी कैपिटल को ही फिक्स कर दिया, जो मर्जी करेंगे, पर जो मेरा जो पैसा घर से लेके आया हूं उसको नहीं छेड़ूंगा मैं, जो कमाऊंगा वो गवा दूंगा, है ना भाई। जैसे मेरा मानो, मेरी क्या कोशिश रहती है कि मेरे जितने भी जो खर्चे है ना वो यहाँ की इनकम से पूरे हो जाए, मेरे को घर से कुछ ना लगाना पड़े। आया समझ में? तो इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एक कैपिटल अकाउंट बना सकता हूं। कैपिटल अकाउंट मैंने जो घर से पैसा लेके आया उसको डालूंगा मैं कैपिटल अकाउंट में, जो मैं यहाँ कमा रहा हूं, यहाँ निकाल रहा हूं, सब करंट अकाउंट में। तो मेरी जो घर से जो मैं पैसा लेके आया, जो घर से कैपिटल लेके आया, तो वो मेरी अब सेफ है, सेफ है ना, क्योंकि इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा, समझे। और ये जो है कैसे छिड़ेगा? नहीं बेटा नहीं, फिर तुम दो अकाउंट मेंटेन करते हो, एक करंट, ये तुम्हारा बैलेंस शीट में अलग दिखता है, ये अलग दिखता है। ये बैलेंस शीट में अलग है, ये बैलेंस शीट में अलग है, ठीक है। फिर मेरा दूसरा क्या है? फ्लैक्चुएटिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता, घर से पैसा लाया लगाया, जो बिजनेस का है, तेरा तुझको अर्पण। जो कमाया घर से लेके आया देखा जाएगा, सब एक जगह, भसड़नी चाहिए। तो हमने क्या काम किया? इसी को फ्लैक्चुएट कर लिया। ये जो मेरा कैपिटल अकाउंट है, एक ही अकाउंट बनाता हूं, इसी को मैं क्या करता हूं? फ्लैक्चुएट कर सकता हूं। एक आपका होता है एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज, है ना। फिर भी पता कर लो, कोई नहीं। एप्रोप्रिएशन और एक मेरा होता है वर्सेस चार्ज। क्या फर्क होता है दोनों में? देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो बाद में अगर प्रॉफिट है तो वो खर्चा हम लोग दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, कंडीशनल है ना। जैसे भाई तुम्हारे घर में मान लो कि कोई मेहमान आते हैं, अच्छा खाना बनता है, तो सबसे पहले किनको देते हैं? मेहमानों को। और बाद में अगर बच जाता है तो हमें मिल जाता है, ऐसा ही होता है ना। अगर कम पड़ता है तो क्या मेहमानों को बोलते हैं कि नहीं तुम तो रहने दो, पहले हम खा लेते हैं? भाई पहले हम लोग मेहमानों को देते हैं ना। तो ये तुम्हारे कौन है? मेहमान है, और ये हो तुम, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई तुम्हारा एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो भैया देना ही देना पड़ेगा, उसमें कोई इफ यट बट है ही नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, है ना। एप्रोप्रिएशन कंडीशनल है। अगर मेहमानों के बाद में कुछ पनीर वनीर बच जाता है, नहीं बचता है तो भाई शिकायत नहीं करते अपन, धरने पे थोड़ा बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को नहीं मिला पनीर। ठीक है। तो ये कौन सा है? एप्रोप्रिएशन। ये क्या है? चार्ज। क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी आपका एक हमने क्वेश्चन देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है कि अगर प्रॉफिट है तो दे देंगे और अगर लॉस है तो नहीं देंगे।
पर क्वेश्चन में अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो फिर ये कौन है? मेहमान है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट है या नहीं है, कुछ भी हो, आपको देना ही पड़ेगा अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो। यहां तक क्लियर? चलो अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालते हैं हम लोग मंथ? देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जर्नली आपको अगर लिखा हो क्वेश्चन में ड्यूरिंग, ठीक है, अगर आपको ड्यूरिंग लिखा होगा तो आप कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? 6 मंथ का। और अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड डेट दे दे कि उसने कोई ड्राइंग की और वो कोई स्पेसिफाइड डेट पे की थी, मान लो कि वो की थी उसने 15 नहीं 1 जनवरी मान लेते हैं, 1 जनवरी, तो आप कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? 3 मंथ का, क्योंकि हमारा जो ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। तो आप कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? 3 मंथ का। और कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि वो जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एवरेज निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। किसका? मंथ का एवरेज, कि कौन सी, मतलब जो आपका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ, पहली ड्राइंग कितने मंथ आपकी ड्यू रही थी और लास्ट जो ड्राइंग थी वो आपकी कितने मंथ ड्यू रही थी, और डिवाइड बाय 2 करके मैं क्या कर लेता हूं? एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज क्या निकल के आता है मेरा? पीरियड, कितना मंथ। तो मान लो कि मैं एक केस ले लेता हूं कि जो बिगिनिंग, एवरी बिगिनिंग में करता है, एवरी बिगिनिंग किसके? मंथ की बिगिनिंग में। तो जो मेरी पहली जो ड्राइंग थी वो कितने मंथ ड्यू रही थी? 12। और लास्ट वाली कितने मंथ ड्यू रही थी? 1 डिवाइड बाय 2, तो मेरा एवरेज मंथ मेरा कितना आ गया? 6.5 मंथ्स, ठीक है। इसमें किसको डाउट नहीं है ना? इसी तरीके से अगर वो कह देता है कि आपका मिड, है ना, वो ड्राइंग कर रहा है एवरी मिड, तो आप कैसे निकालोगे? जो मेरी पहली जो ड्यू रही, जो मेरी पहली ड्यू रही ड्राइंग, वो कितने मंथ के लिए रही? और लास्ट वाली कितने के लिए? तो मेरा एवरेज कितना आ गया? 6, है ना। तो मैं 6 मंथ, 6 मंथ। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा? क्वार्टरली निकाल दूंगा। मान लो कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए आपके, वो कह दे कि आपने क्या, मान लो कि भाई कोई सिनेरियो ऐसा आ गया, कोई इसमें जो कह रहा है कि आपने जो ड्राइंग की वो 10 जनवरी को की, तो जरा निकालो भाई कितने मंथ के लिए, कितने डेज के लिए ड्यू रही। अब आप मंथ तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? डेज के हिसाब से निकालोगे। ऐसे निकाल लो, मान लो कि भाई उसने 10,000 की ड्राइंग की थी, 10,000 की थी, और जो रेट है वो कितना है? 10%, 10 by 100 into 40 by 12, और मेरा ये कितना हो जाएगा? 40 by 365, 80 by 365 सर। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लो कि वो बोलता है कि जो आप विड्रॉल कर रहे हो, जो आप विड्रॉल कर रहे हो वो अब आप क्वार्टरली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो। और क्वार्टरली भी कैसे करते हो आप? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो बताओ भाई कितना मंथ निकालेंगे हम एवरेज? क्वार्टर, हाँ, एवरी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर 12 प्लस 3। यस। तो आप लोग क्या करोगे? जो मेरा पहला जो मेरी पहली ड्राइंग थी वो कितने मंथ के लिए ड्यू रही? 12 के लिए। और मेरी लास्ट जो ड्यू रही वो कितने के लिए रही? डिवाइड बाय 2 कितना आ गया मेरा? 7.5। यस सर। इसी तरीके से अगर वो बोल दे कि आप क्वार्टरली कर रहे हो और मिड में कर रहे हो, है ना, इस तरीके से वो आपको बोल दे कि आप क्वार्टरली कर रहे हो 2, 10.5 plus 1, है ना, क्वार्टरली कर रहे हो और आप मिड में कर रहे हो, यहां कर रहे हो आप। तो जो मेरी पहली जो ड्यू रही वो कितने लिए ड्यू रही थी? ये, हाँ, और 3 3 6, और ये मेरा कितना हो गया? 10.5। 10.5। और प्लस में मेरी लास्ट वाली कितने दिन के लिए रही? डिवाइड बाय 2, तो मेरा कितना आ गया? 6। and पूछा तो 9 plus 0
ठीक है। ये तो आ गया वो एक लास्ट केस और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर पूरे हो जाएंगे ना। लास्ट मेरा केस होता है कि वो हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, 9 ठीक है, हर क्वार्टर के वो क्या कर रहा है, 9 प्लस हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, मतलब यहाँ पे कर रहा है। तो पहली आपकी जो ड्राइंग थी वो कितने मंथ के लिए ड्यू रही, 9 के लिए रही, और ये वाली कितनी रही, 0 डिवाइड बाई 2, तो मेरा कितना आ गया, 4.5 मंथ्स के लिए मैं निकालूंगा अब, ठीक है। चलो चलो बताओ भाई आगे क्या करे सर। 10,000 की ड्राइंग है, हम्म ऑल्टरनेट मंथ कर रहे हैं। ये अभी क्वेश्चन आया भी था, कह रहे कि भाई अगर आपको ऑल्टरनेटिव मंथ दे एवरी बिगिनिंग और ऑल्टरनेटिव मंथ, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक महीने छोड़ के एक महीने बाद वो कर रहा है। तो मेरी जो पहली है, मान लो बिगिनिंग में कर रहा है वो, तो जो मेरी पहली जो मेरी ड्राइंग है वो कितने मंथ के लिए ड्यू रहेगी, ऑल्टरनेटिव मतलब 12 के लिए ड्यू रहेगी, ठीक है। अरे पहली मतलब मान लो मेरा ये पूरा मेरा पीरियड है और मैं ऑल्टरनेटिव मंथ पे करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे मैंने इस महीने के मैंने बिगिनिंग में कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने नहीं करी, फिर मैं करूंगा यहाँ पे, तो मेरी ये जो ड्यू रही है वो कितने के लिए ड्यू रही, 12 और मेरी जो लास्ट मैंने कहीं की होगी तो वहां पे कितने के लिए ड्यू रही होगी, 1 के लिए 2 के लिए, 2 नहीं छठा छोड़ के साथ में दिमाग छोड़ी है 11 स्टार्टिंग हो जाएगी ना 11 हां 11 स्टार्टिंग में 2 आए ये आ रहा है 40/2 7 बाय 12 7 में 12 और सर टोटल ड्राइंग क्या होगी 8 to 6। हाँ ये याद रखना, जो आपकी मतलब जितनी जो आपकी ड्राइंग्स है वो हर क्वार्टर मतलब क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव मंथ पे कर रहा है, तो मान लो 10,000 रुपए कर रहा है वो, तो इंटू 6, तो टोटल मेरी कितनी हो जाएगी 60,000, और मान लो रेट था 10 तो मैं 10 कर दूंगा, और मंथ में कितने ले लूंगा 7 डिवाइड बाई 12, ये आपकी कैलकुलेशन है। रेगुलर कर रहे हैं ऑल्टरनेट कर रहे हैं, हाँ उसमें फर्क क्या है दोनों में? बहुत ज्यादा फर्क है। आधे मंथ पे है बहुत ज्यादा खाया है, आधे मंथ का फर्क है बेटा अगर हम रेगुलर निकाल रहे हैं अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटू 12 हो जाएगा, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। चेंज इन पीएसआर, तो चेंज इन पीएसआर में क्या होता है कि सबसे पहले जो अपन क्या, जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई लूज कर रहा होगा, है ना। कि भाई मान लो कि अगर 2 पार्टनर हैं ए और बी, ये पहले जो प्रॉफिट को बांटते थे इक्वली बांटते थे, मान लो प्रॉफिट मेरा 100 था, मतलब 3:7 कर लिया इन्होंने, चेंज कर लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया। तो ये वाला पार्टनर क्या कर गया, ये तो लूज कर गया, तो ये क्या कर रहा है 20 का सेक्रीफाइस कर गया, और ये क्या कर गया 20 का गेन कर गया, ये सेक्रीफाइस कर गया, और ये क्या कर गया गेन कर गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना इसका, ये मेरा ओल्ड था, माइनस न्यू ये मेरा न्यू है ना। तो मैंने जब ओल्ड में से न्यू किया, जब मैंने ओल्ड में से न्यू माइनस किया तो मेरा क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, ये पॉजिटिव आ रहा है। जब मैंने ओल्ड में से न्यू को माइनस किया और मेरा जब नेगेटिव आया तो ये मेरा क्या आ गया, गेन आ गया। सर अगर हम न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हमारा वो आ जाएगा, ऐसे इजी पड़ेगा ना, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बेटा, इधर देख लो, तो हमें क्या निकालना होगा सबसे पहले, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेक्रीफाइस और मान लो मेरा गेनिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो जब मेरा अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये सेक्रीफाइस है, और जब मेरा अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, गेन है, ठीक है। और गेनिंग को मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं, न्यू माइनस ओल्ड, जब आपका पॉजिटिव में आ जाएगा ये, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है गुडविल। गुडविल जो है उसमें जो आपका डील करता है, कौन सा एएस करता है भाई, एएस 26। तो ये क्या बोलता है कि जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, या फिर कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। हाँ, अगर आपकी कोई सेल्फ जनरेटेड खुद ही निकाल ली आपने, तो इस गुडविल को आप बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉनेटरी टर्म का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, है ना।
सही बात है ना। और मान लो कि आपकी कोई परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल है, तो इसको आप क्या करोगे, बुक में रिकॉर्ड करोगे। ये कौन बोलता है, एज पर AS 26। ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं जरा, चलो मेथड छोड़ो, मेथड को मैं दूसरा उसमें डालूंगा। क्या बताऊं मेथड? नहीं सर। जो हमने अभी गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाले थे, तो एंट्री क्या बन जाती है, जो खोएगा वो पाएगा, है ना, जो खोएगा वो पाएगा। तो जिसने सेक्रीफाइस किया है तो मैं उसकी कैपिटल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा टू सेक्रीफाइस पार्टनर। और जो गेन कर रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहां पे मैं कर दूंगा गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी फाइनल एंट्री उसमें बन जाएगी। चलो भाई साहब, चलो एक मैंने जो अभी तुमसे करवाया ही है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका, हाँ, जो आपका रिजर्व और जो प्रॉफिट है उनको क्या कर लेते हैं हम लोग, जब भी हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अरे मान लो कि आज हम इक्वली प्रॉफिट को बांट रहे हैं, कल को हमारा रेशियो चेंज हो गया, तो ये जो हमने आज तक जो प्रॉफिट कमाया है ये तो भाई इसी रेशियो में बांट दो। अगर कल को बटेंगे तो न्यू रेशियो में बटेंगे। अगर मान लो आप और मैं पार्टनर हैं और दोनों इक्वल में हैं, हमने 50,000 रुपए कमा के रखा हुआ है रिजर्व में, तो तुम यही बोलोगे ना, सर इसको अच्छा है कि आज इसको खत्म करो, 25 आप रख लो, 25 मैं रख लेता हूं, इन फ्यूचर में बटेगा। तो मान लो कि अगर इन फ्यूचर में रेशियो हमारा ये हो गया, तो सर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो इसको अच्छा है कि हम आज ही बांट लेते हैं। तो जितने भी जो मेरे रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, उनसे मैं क्या कर लेता हूं, मेरी कैपिटल को, मेरे पार्टनर की कैपिटल को मैं कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो प्रॉफिट है तो, और डेबिट है तो मैं क्या कर दूंगा, उनकी कैपिटल को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो मेरा प्रॉफिट है तो मैं क्या करूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, जो भी मेरे जनरल रिजर्व है या मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इन सबको। ठीक है। और अगर लॉस है तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा, इनको क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर है यहां तक? और कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि मान लो कि 50,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, रखेंगे, शो करेंगे, तो भी तो नाइंसाफी हो गई। अरे ये पार्टनर बोलेगा कि अगर इसको आज नहीं बांटोगे, फ्यूचर में बांटोगे, तो भाई ये वाला पार्टनर बोलेगा, ए पार्टनर, अरे भाई मेरा तो हिस्सा कम हो जाएगा, तुम तीसरा हिस्सा लेके जाओगे, मुझे दूसरा हिस्सा ही मिलेगा आगे, आज मुझे बराबर का हिस्सा मिल रहा है, आगे तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो ये पार्टनर 20 को बोलेगा, कोई बात नहीं, इसको हम लोग जितना तुम आज लूज कर रहे हो ना, उसको उसी रेशियो में तुम्हारी कैपिटल को मैं क्रेडिट कर लेता हूं, मेरी को डेबिट कर लेता हूं, इसी 50,000 को। तो जब फ्यूचर में जब भी बटेगा तो उसी में क्या हो जाएगा, हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इसको हमें बैलेंस शीट में रखना है, बैलेंस शीट में दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हम लोग इसको किस में एडजस्ट करेंगे, किस में एडजस्ट करेंगे, किस में एडजस्ट करेंगे भाई, गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशियो में। किस में करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, है ना। लॉजिक इसके पीछे क्या है कि मान लो कि आज ये बांटेंगे तो 50-50 बांटेंगे, सॉरी हाँ 50-50% बांट लेंगे। एक बार करके देख लेते हैं, इधर ए और बी का कितना बनता है भाई, 50-50 के हिसाब से कितना बनता है, और इस रेशियो में अगर इन फ्यूचर बटेगा तो कितना कितना मिलेगा, जल्दी करके बताओ। 20,000 इसको मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा, 30। तो ए पार्टनर क्या बोलेगा कि भाई जब भी ये फ्यूचर में बटेगा तो तुम तो 5,000 रुपए ज्यादा लेके जाओगे, है ना, और मेरे को 5,000 रुपए कम मिलेगा। तो ये पार्टनर बोलेगा, भाई एक काम कर, आज ही तेरी कैपिटल को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आपकी कैपिटल को क्या कर लो, आज ही आप क्रेडिट कर लो, मेरी को डेबिट कर दो। तो मैं आज ही क्या कर देता हूं, बी की कैपिटल को मैं डेबिट कर देता हूं टू ए कैपिटल। ठीक है, कितने से, 5,000 से, हो गया। यस सर।
मेरी बात सुनो, फ्यूचर में क्या होगा, ये बटेगा तो ए को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। ऑलरेडी कितना कैपिटल क्रेडिट कर चुका है ये, तो कितना मिल गया इसको, 25। फ्यूचर में इसको कितना मिलेगा, 30। ऑलरेडी कितनी कैपिटल डेबिट कर चुका है, नेट इंपैक्ट कितने का आया, तो यही तो आना चाहिए था। सर 1 मिनट। तो कंक्लूजन क्या है कि हम लोग किस में एडजस्ट कर लेंगे, अगर हमें बुक में शो करना है उसको, हमें उसे बांटना नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे किसमें, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में उसको एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स इट। किस तरीके से, किसमें से बेटा, इसमें, अरे इसमें आपको करना क्या है कि आप रेशियो निकाल लो। देखो आप कौन कितना सेक्री, इसको करो माइनस। मान लो कि अगर हम ए का गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते हैं तो ओल्ड कितना था, ए का 1, ये ओल्ड था इस हिसाब से, और न्यू कितना है 2/5, 2/5 है ना। तो मेरा ये कितना आ गया, 10 आ गया, और ये मेरा 5 आ गया, ठीक है, ये मेरा 4 आ गया। तो इसका कितना आ गया मेरा 1/10। अरे बोलो, अरे बोलो, आया कि नहीं आया। और ये क्या आ गया मेरा देखो, पहले ये 5 ले रहा था, अब कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। तो 1 से क्या कर दिया इसने, सेक्रीफाइस कर दिया। बी का और निकाल दो इधर, हाँ फिर भी निकाल देते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में ये कितना लेगा, कितना आ गया, 6, ठीक है। तो माइनस का 1, तो मेरा ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है 1/10 से। तो मेरी एंट्री क्या बनती है, अरे जो गेन करता है मैं उसको क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। तो बी अकाउंट डेबिट टू ए, है ना, यही तो एंट्री बनी मेरी, ए इज कैपिटल, यही तो एंट्री बनी। टोटल अमाउंट कितनी थी, अरे टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे भाई, 50,000, और रेशियो क्या था 1/10। तो मेरा कितना आ गया ये 5,000 रुपए और 5,000 रुपए, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर, अरे सारे इधर देखो, यही एंट्री हुई नेट इंपैक्ट। तो यही तो हमने एंट्री यहां पे की थी। आगे दोनों तरीके से समझ में, चलो क्लियर, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों के, ठीक है। चलो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, नहीं WCR और IFR कराऊं, आता है, कल बताया था, ठीक है। देखो WCR में क्या होता है कि जितना आपका क्लेम आया होता है वो तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्लेम में डाल देते हैं। WCR आप पूरा डेबिट कर दोगे, रिजर्व को क्लेम में डाल दोगे, क्रेडिट करके कितना, जितना मतलब क्लेम आया है, बाकी का बचा क्या कर देंगे, पार्टनर बांट लेंगे। और किस रेशो में करेंगे इसको, ओल्ड रेशो में। पर मान लो कि जो आपका क्लेम आया वो जितना आपने रिजर्व बनाया था उससे भी ज्यादा आ गया, यस, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे, और वही रीवैल्यूएशन आप क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। चलो, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड। तो तुम्हें मैं आज में बेटा सिखाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट आपको सिखाएंगे आज, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, जब भी एसेट्स की, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसको वापस से हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू उनकी निकालते हैं, दोबारा से वैल्यू निकालते हैं, और दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, है ना, दोबारा से वैल्यूएशन करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से कुछ उसका फॉर्मेट रहता है, ये मेरा डेबिट, ये क्रेडिट। शॉर्टकट में याद रखो, तो जब भी आपका फायदा होता है तो आप रिकॉर्ड करोगे इस साइड में, क्रेडिट करोगे, इस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और जब भी आपका लॉस होता है आप किधर रिकॉर्ड, हाँ इधर। बिल्डिंग की तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग तुम्हारी होती है एसेट्स, एसेट्स मतलब तुम्हारी होती है डेबिट। तो जब वैल्यू बढ़ गई तो मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा, एसेट्स को मैं डेबिट कर दूंगा, ठीक है, बस यहां तक ही रहोगी, ठीक है। तो मैं बिल्डिंग को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट किसको कर दूंगा, रीवैल्यूएशन। तो मैंने रीवैल्यूएशन को यहां पे क्या किया है,
क्रेडिट किया है, तो मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन को क्या कर दूं, बाय बिल्डिंग, है ना। तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी, जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे। मान लो मेरा ये एक फायदा है, मान लो कि मेरी जो लायबिलिटी कम हो रही है, मेरी लायबिलिटी कम हो गई, तो मैं बेटा लायबिलिटी कम हो गई तो मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, डेबिट करेंगे। तो मान लो मेरा कोई क्रेडिटर था, अब वो कह रहा है कि मेरे को पेमेंट आप आधी ही कर देना, तो क्रेडिटर को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और मैं क्रेडिट किसको कर दूंगा, मान लो जब भी मेरी लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो जब भी मेरी लायबिलिटी कम होंगी, मान लो मेरी क्रेडिटर है, मेरे कम होंगे, तो मैं क्रेडिटर को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट किसको करूंगा, तो रीवैल्यूएशन में मेरा ये दूसरा फायदा हो गया कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई, है ना। अमाउंट इसमें उतने आएगा ना जितना कम हो रहा है। और क्या, ठीक है। यहाँ पे हमें नेट इम्पैक्ट लिखना होता है, जितने से उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, जितने से कम हुई है। मान लो कि आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गई आपके पास में, तो आपका क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अरे अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गई, इसका मतलब क्या होगा, फायदा हो गया, तो मैं इस साइड लिख दूंगा। सेम मेरा इसी तरीके से, मान लो मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो मैं एसेट्स को डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, ठीक है। तो टू एसेट्स, और डेबिट किसको कर दूंगा, रियलाइजेशन को मैं डेबिट कर, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दूंगा। भांग के पकोड़े मत खाया करो भाई, ठीक है, समझे। मामा की डेयरी से ही दूध लेके आओ, चाहे कितनी दूर है, ठीक है। तो टू मैं क्या कर दूंगा, एसेट्स। लायबिलिटीज मेरी बढ़ गई, तो मैं लायबिलिटीज को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा, और डेबिट किसको कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं। और इसी तरीके से मेरी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई, पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। और एक चीज और है कि हमेशा याद रखना, कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा कि 60,000 की एसेट्स है जो कि ओवर वैल्यूड बाय 10%, है ना। 60,000 की एसेट्स है, ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड कितने से है, 10% से है। तो आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकालोगे आप, इंटू 10 डिवाइड बाय कितना, 1110। तो आप इसकी चलो एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो ये मेरा क्या आ गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना क्या आएगा, मान लो इसको 66 कर देते हैं, तुम्हारा थोड़ा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मान लो कि अगर वो कह रहा है कि आपकी 66 की एसेट्स हैं दैट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो मेरे को अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। अरे 60,000, ठीक है, 60,000 रुपए इसकी क्या होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू। 1000 है क्या, ठीक है, मेरे को लगा 6 लाख। सुनो, तो आपकी वैल्यू जो आपकी एसेट्स थी उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 60,000 हो गई। तो कितना जाएगा उसमें, 6,000 किसमें जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। चलो, और अगर बैलेंस शीट बोल ले तो ये जो अमाउंट हमारा है उसमें ऐड कर देंगे रियल वैल्यू में। क्या, अगर हमें बोले बैलेंस शीट, सर एक होता है ओवर वैल्यूड, दूसरा क्या होता है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है, तो बढ़ जाएगा। हाँ, अगर मान लो कि यही आपका केस दे दे कि अंडर वैल्यूड है, तो आपका फायदा हो गया, है ना, आपका फायदा हो गया, फायदा हो गया। इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, 100 डिवाइड बाई, आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाई 90 नहीं करना भाई साहब। एक बार कितना आ रहा है, अंडर वैल्यूड थी, $73,000 आगे, तो ये आपकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब आपकी 66 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, आपका फायदा हो गया। आपने अंडर वैल्यूड कर रखा था उसको, तो फायदा हो गया। ये कहाँ जाएगा आपका, बाय साइड में। सर अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं, नई बैलेंस शीट, तो एसेट्स का अमाउंट 6,000 है और रीवैल्यूएशन एसेट्स की 6,000 नहीं बेटा, मतलब एसेट्स की पुरानी बैलेंस शीट में 60,000 है, हाँ, और रीवैल्यूएशन में 6,000 के हैं, तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे ना बेटा। बैलेंस शीट में। नई जो आप बैलेंस शीट बनाओगे उसमें दिखाओगे जो वैल्यू रीवैल्यूएशन के बाद आई है,
इस केस में आपकी 60,000 पुरानी बैलेंस शीट में थी और आपने निकाला कि जो रीवैल्यूएशन मतलब जो आपने रीवैल्यूएट की तो उसकी वैल्यू कितनी है 73, तो नई बैलेंस शीट में 73 जाएगा जो आपने निकाला है अभी। ठीक है, तभी तो किया है आपने ये सब। जब पुराना दिखाना था फिर क्यों कर रहे हो सब? आया समझ में? कुछ नहीं आया? आगे चलो।